आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए भाई। अरे हमारे लोग अब क्यों नहीं जाएंगे? SC ST OBC जनरल सब हमारे लोग हैं। लेकिन अभी मैं पार्टी का नेता हूँ, राष्ट्र का मैं अध्यक्ष हूँ, मैं क्यों नहीं जाऊंगा? वहाँ पे UGC एक्ट लागू करवाने के लिए एकत्रित तो हुए हैं, पर कोई भी व्यक्ति यहाँ पे बात करना नहीं चाहता। UGC एक्ट आप क्यों लागू करवाना चाहते हैं? असमानता जो फैली हुई है गवर्नमेंट कॉलेजों में, उसके लिए देखिए, असमानता तो किसी के साथ हो सकती है, क्या जनरल क्लास के बच्चे के साथ असमानता नहीं हो सकती है ना? आइए, अरे बात तो बताइए आप। अरे कोई बात करने को तैयार नहीं। UGC एक्ट लागू करवाना चाहते हैं, पर UGC एक्ट क्यों लागू करवाना चाहते हैं इसके लिए कोई बात नहीं। अभी UGC एक्ट 2026 में उसमें क्लॉज 3 के ई में स्पष्ट लिखा है कि जातीय भेदभाव केवल SC ST OBC के विरुद्ध ही माना जाएगा। महिलाएं कहाँ गई, दिव्यांग कहाँ गए, उनका नाम जातिगत भेदभाव नहीं, महिला उसमें क्या लिखा गया कि जनरल की महिला नहीं होंगी? उसमें लिखा है उसमें लिखा है कि उसमें लिखा है कि जनरल की महिला नहीं। अरे बोला मत करिए आप तो आप देखिए बात ही नहीं। भाई साहब, आप UGC एक्ट लागू करवाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं जी, क्या लीडर कौन है? लीडर भाई साहब, आप UGC एक्ट नमस्ते जी। अपने समाज की बात करेंगे ना, दूसरे समाज की थोड़ा बात करेंगे, वो अपने समाज का दर्द है। क्या अरे आप UGC सर, अरे आप बात तो मित्रों, मैं करण, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्र सहायक दल में राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी भी हूँ राष्ट्रीय सहायक दल का। और आज बहराइच जनपद के धरना स्थल पे SC ST OBC के लोग UGC एक्ट 2026 लागू करवाने के लिए एकत्रित हुए हैं। बात करते हैं इनसे। और क्या हालचाल है? बढ़िया सर? हाँ बढ़िया। तो ऐसे हमारे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे संगी साथी हम ही लोगों के लोग हैं। मोदी जी ने ऐसा एक्ट लाए हैं जिससे हमारे ही अपने लोग हमारे विरुद्ध खड़े हुए हैं, एक ऐसा एक्ट लेकर आए हैं। आइए लोगों से बात करते हैं। अरे क्या हाल चाल है? अरे थोड़ा बहुत कर लेते हैं। भाई साहब, आप UGC एक्ट लागू करवाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं जी, क्या उद्देश्य? लीडर कौन है? लीडर कौन है? आप लीडर हैं? हाँ, लाइए, पर कहाँ है? भाई साहब, आप UGC एक्ट UGC एक्ट लागू करवाने के लिए यहाँ पे कोई भी बोलना बात करना ही नहीं चाहता। UGC एक्ट लागू करवाना तो चाहते हैं, पर UGC एक्ट पे बिल्कुल भी कोई बात करना ही नहीं चाहते। नमस्ते जी। अपने समाज की बात करेंगे ना, दूसरे समाज की थोड़ा बात करेंगे, वो अपने समाज का दर्द है। क्या अरे आप UGC सर, अरे आप बात तो यहाँ पे UGC एक्ट लागू करवाने के लिए एकत्रित तो हुए हैं, पर कोई भी व्यक्ति यहाँ पे बात करना नहीं चाहता कि UGC एक्ट क्यों लागू करवाना चाहते हैं। इस पे हमें भाई साहब, क्या आप बात करना चाहेंगे? UGC एक्ट आप क्यों लागू करवाना चाहते हैं? असमानता जो फैली हुई है गवर्नमेंट कॉलेजों में, उसके लिए देखिए, असमानता तो किसी के साथ हो सकती है, क्या जनरल क्लास के बच्चे के साथ असमानता नहीं हो सकती है? नहीं, असमानता बिल्कुल नहीं हो सकती है। जो अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं, जो यूनिवर्सिटियों में लगातार OBC समाज के साथ, महिलाओं के साथ किस प्रकार से वह विरोध बढ़ गया है, तो सभी के लिए असमानता बढ़ गई है। होने चाहिए ना। मेरी पूरी बात तो नहीं, आपने कहा असमानता किसी के साथ भी हो सकती है। ठीक है, मैं भी एग्री करता हूँ। तो सभी के लिए एक समान कानून होने चाहिए। आपका कानून है तो आप इसमें कानून ने एक लाइन बनाई है कि आपको रुकेंगे, कानून ने एक लाइन बनाई है। एक मिनट रुको, पहले इनसे कुछ बयान मत कीजिए, किसी कार्यक्रम में। अरे ये इससे कोई लेना देना नहीं है, वो नहीं, वो पॉइंट पूछने हम आपकी बात जानना चाह रहे हैं। आप पूछिए, नंबर भाषा में वहाँ लगा है। अरे बात तो बताइए आप। अरे कोई बात करने को तैयार नहीं। UGC एक्ट लागू करवाना चाहते हैं, पर UGC एक्ट क्यों लागू करवाना चाहते हैं इसके लिए कोई बात नहीं।
ये सब बोलेंगे, यूजीसी के समर्थन में बोलेंगे सभी। हाँ, बोलते हैं, बोलो ना, बोलो। आप मजबूती से यहाँ खड़े हैं और तब तक जल लड़ते रहेंगे जब तक 2026 में उसमें क्लॉज 3 के ई में स्पष्ट लिखा है कि जातीय भेदभाव केवल SC ST OBC के विरुद्ध ही माना जाएगा। महिलाएं कहाँ गई, दिव्यांग कहाँ गए, उनका नाम आपने बता दिया। जातिगत भेदभाव नहीं, महिला उसमें क्या लिखा गया कि जनरल की महिला नहीं होंगी? उसमें लिखा है, उसमें लिखा है कि उसमें लिखा है कि जनरल की महिला नहीं होंगी, दिव्यांग जनरल के नहीं होंगे, उसमें लिखा है। क्लॉज 3 के ई में पूरा नियम बताइए, उसमें कहीं लिखा कि महिलाएं जनरल की नहीं होंगी? पुरुष क्यों नहीं होंगे? पुरुष क्यों नहीं होंगे? ये बताइए, पुरुष क्यों नहीं होंगे? ये बताइए। अरे मुंह ना बंद करिए यार, आप तो मुंह आप देखिए बात ही नहीं कर रहे। अरे आप बात तो अभी बात जो भाई बात कोई भी व्यक्ति बात क्यों नहीं करना चाहता? यूजीसी लागू करवाओ, ठीक है, मैं बात तो करें भाई, आप बात क्यों नहीं करना चाहते? बिल्कुल बात करेंगे भाई, सभी बात हम पूछ रहे हैं के बारे में, क्या करते हैं? हम पूछ रहे हैं दूसरे के बारे में। आप कौन है? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या नाम? करण सिंह। आप इधर आइए। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? हम बात कर आपके रहे हैं। यहाँ क्या काम है? अरे हमारे लोग हैं, ये कौन लोग? ये सब हमारे लोग हैं, आप क्या अभी? हमारे साथ में आप चलिए इधर आइए। ये सब हमारे। आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए भाई। अरे हमारे लोग अब क्यों नहीं जाएंगे? SC ST OBC जनरल सब हमारे लोग हैं। लेकिन अभी मैं पार्टी का नेता हूँ, राष्ट्रीय का मैं अध्यक्ष हूँ, मैं क्यों नहीं जाऊँगा? भाई वो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। वो कार्यक्रम कर रहे हैं, कार्यक्रम रोक नहीं रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ भाई, मेरे क्या अभी हम भाई बात समय नहीं है पूछने का, पहले उनको कार्यक्रम कर लेने दीजिए, फिर आप भाई मेरे लोग हैं सब, ये भी मेरे सब मेरे लोग हैं। गलत छोड़ो। एक राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं आज इस धरने प्रदर्शन में लोगों को समझाने के लिए आया कि आप क्यों यूजीसी एक्ट का समर्थन कर रहे हैं, उसका कारण आप मुझको बताइए। मैंने यहाँ पे काफ़ी लोगों से बात करने का प्रयास किया, किसी भी व्यक्ति ने एक भी बात का जवाब नहीं दिया। लोग इनके नेता एक दूसरे का मुंह हाथ से दबा करके उसको अलग करते हुए दिखे कि हटो, कोई बात नहीं करेगा, कोई बोलेगा नहीं। अरे यूजीसी एक्ट पे आप बोलोगे क्यों नहीं? जब आप जिसके समर्थन में धरना कर रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो, उसके समर्थन में बात क्यों नहीं करोगे? यूजीसी एक्ट में क्या अच्छाइयाँ हैं, उसकी अच्छाइयों के बारे में आप बताइए। कोई बताने को तैयार नहीं है। ये भीड़ पूरी तरह से मोटिवेटेड है, पूरी तरह से ये भीड़ केवल इसका उद्देश्य है समाज में बैर भाव को पैदा करना, SC ST OBC और जनरल को आपस में लड़वा करके एक विभाजनकारी राजनीति करना, राष्ट्र का विभाजन करना। और मोदी और अमित शाह का यही उद्देश्य था। इसी उद्देश्य से ये एक्ट लेकर के आए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर स्टे लगा दिया है, जब इस पर रोक लगा दी है, तो इनको प्रदर्शन करने की अनुमति क्यों प्रशासन दे रहा है? इस प्रकार से क्या इनको प्रदर्शन करने की अनुमति मिलनी चाहिए? क्या इस प्रकार से इनको भीड़ इकट्ठा करनी चाहिए? ना केवल धरना स्थल पे, बल्कि ये भीड़ पूरे शहर में दौड़ रही है, पूरे शहर में घूम रही है यूजीसी एक्ट के समर्थन में। पुलिस वाले मिसबिहेव कर रहे हैं, हमको हटा रहे हैं, हमको हमारे ही लोगों से बात नहीं करने दी जा रही है। क्या SC ST OBC और जनरल क्या अलग अलग हैं? ये सब हम सब एक ही ऋषि मुनियों की संतानें हैं, एक ही भारत के रहने वाले हैं, एक ही देश के नागरिक हैं। और हम लोगों के बीच में जो खाई नरेंद्र मोदी अमित शाह ने खींच दी है, जिस प्रकार से विभाजन किया है, ये विभाजन राष्ट्र को बहुत महंगा पड़ने वाला है, बहुत महंगा पड़ने वाला है। इस पे हर व्यक्ति को जागना चाहिए। और क्यों ये यूजीसी एक्ट का समर्थन हो रहा है? इनके समर्थकों से बातचीत होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। संवाद नहीं करने दिया जा रहा है, बातचीत नहीं करने दी जा रही है। ये हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है इस देश में, इस भूमि में, कलेक्टेड में। तो मित्रों, आप जागिए और यूजीसी एक्ट 2026 का पुरजोर विरोध करिए और इनके समर्थकों से बातचीत करिए और बीजेपी के नेताओं को घेरिए कि वो ये विभाजनकारी एक्ट क्यों लेकर के आए, क्यों उन्होंने खाई खोदने का काम किया। इनके नेताओं को घेरिए, उनसे पूछिए। धन्यवाद।